इंग्लिश ग्रामर में ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं मगर दरअसल होते हैं वो प्लूरल है। कुछ ऐसे फिर होते हैं वो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो दरअसल होते सिंगुलर है। नाउन के साथ तुम एस ई एस आई एस लगाओगे तो वो बन जाएगा प्लूरल, जबकि अगर तुम यही नाउन यही एस ई एस आई एस जो है वर्ब के साथ लगाओगे तो वर्ब बन जाएगा आपका सिंगुलर। आपने एस ई एस आई एस वाला रूल जो है पढ़ा होगा कि हम जब नाउन के साथ लगाएंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल, लेकिन आज वो सब हम पढ़ने वाले नहीं है। आज जो है कुछ ऐसे कवानीन हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में जो अब से पहले आपने नहीं देखे होंगे। नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर है मगर दरअसल वो जो काम करते हैं प्लूरल का करते हैं। और कुछ ऐसे नाउन्स हमारे पास होते हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है। कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो सिंगुलर में एक मानी रखते हैं जबकि प्लूरल में कोई दूसरी मानी रखते हैं। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another English class. Today we are going to talk about singular to plural. आज हम जो है सिंगुलर टू प्लूरल की बात करेंगे। किस चीज का सिंगुलर टू प्लूरल? नाउन्स का। ठीक है, नाउन्स का। इससे पहले हम जो है दो वीडियोस में जो है हम नाउन को पढ़ चुके हैं। आज की जो नाउन्स की तीसरी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है सिंगुलर अगर नाउन आता है तुम्हारे सामने तो उनको जो है ऐसे नाउन जो सिंगुलर आपके सामने आते हैं उनके हम प्लूरल बनाते हैं, ऐसे वगैरह राइटिंग में तो हम कैसे बनाएंगे। आज जो मैंने नाउन्स तुम लोगों को लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नाउन्स है। एग्जाम्स में बस तकरीबन यही वर्ड जो है वो आपके सामने आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, नाउन्स जो है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल जो है कुछ कवानीन होते हैं कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में एक मानी रखते हैं जबकि प्लूरल में कोई दूसरी मानी रखते हैं। अल्फाबेट का मतलब होता है सेट ऑफ लेटर्स, जिसको हम एबीसी कहते हैं, जिनकी तादाद जो है वो 26 है इंग्लिश में। अल्फाबेट्स का मतलब लैंग्वेजेस होते हैं। आई नो सो मेनी अल्फाबेट्स या आई नो अल्फाबेट्स, आई नो 3 अल्फाबेट्स। गुड का अगर हम एडजेक्टिव मानी देख ले तो गुड का मतलब होता है फायदा। ठीक है, फायदा एक मानी मतलब ये मैं अच्छाई कमाने भी देता है, मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। ठीक है, गुड का मतलब होता है बेनिफिट, जबकि दूसरी तरफ अगर हम गुड्स को देख ले, गुड्स का मतलब होता है लगेज। ठीक है, सामान की बात हो रही है। कस्टम का मतलब होता है ट्रेडिशन यानी रवायत या रवाज या रस्म, जबकि कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, टैक्स। आयरन का मतलब होता है मेटल। आयरन क्या होता है? एक मेटल है, एक धात है, जबकि आयरन्स का मतलब होता है हैंडकफ्स जो हथकड़ियां होती है। वुड का मतलब होता है ब्रांच, जबकि वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, यानी जंगल की बात हो रही है। एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, विंड हवा जो होती है, जबकि एयर्स का मतलब क्या होता है? एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड मैनर्स, वो हवाबाजी को कहते हैं। ठीक है, हवाबाजी करना, हवाबाजी जो मतलब दिखावा वगैरह करते हैं। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, जबकि फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी। ठीक है, फोर्सेस का क्या मतलब होता है? आर्मी। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी अगर हम कोई चीज बनाएंगे, ठीक है, उसको 4 हिस्से करते हैं तो इस एक हिस्से को क्वार्टर कहते हैं। वुड जो वर्ड होता है, वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। एक मतलब इसका मतलब होता है लफ्ज, दूसरे मानी इसका क्या है? दूसरी मानी इसका मतलब होता है प्रॉमिस, वादा, और दूसरी मानी इसका मतलब है लफ्ज, एक वर्ड है। जबकि अगर हम वर्ड्स की देख ले, वर्ड्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस। वर्क का मतलब होता है बिजनेस, काम, जबकि वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी वर्क्स, वो मतलब विलियम शेक्सपियर की किताबें या किसी और जो है इसी तरह जो मतलब किसी जुबान के लिटरेचर में जो काम करते हैं उन काम को जो है वर्क्स कहा जाता है। इसी तरह वर्क्स का मतलब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम वर्क के साथ एस ई एस आई एस लगाएंगे तो क्या बनता है? तो वो मतलब काम करता है, ही वर्क्स। ठीक है, रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, जबकि रिगार्ड्स का मतलब होता है वेल विशेस। अच्छा, नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन काम में वो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अगर हम देख ले सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट से क्या मुराद है? अगर हम देख ले मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को, सिविक्स को, एथिक्स को, अकास्टिक्स को। ठीक है, अकास्टिक्स है और फिजिक्स ये मतलब एक दूसरे, वो फिजिक्स की शाख है अकास्टिक्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम एथिक्स की बात करें, मंतक को कहते हैं, शरीयत को कहते हैं, माशियात को कहते हैं, सियासत को कहते हैं, और मैथमेटिक्स जो रियाजी हिसाब किताब को कहते हैं। ये जो है दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। दूसरे नंबर पर गेम्स होते हैं, कुछ ऐसे डार्ट्स होते हैं, बिलार्ड्स होते हैं, चेस है, इसी तरह ड्रॉट्स है,
बॉल्स है, स्नोकर्स है, ये ये भी प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन ये दरअसल होते हैं सिंगुलर है। इसी तरह हमारे पास डिजीज है, बीमारी होती है, बीमारियां होती है, ये मीजलेस है, डायबिटीज है, इसी तरह रेबीज है, शिंगले, इसको शिंगलीज भी कहते हैं, शिंगल्स बाज लोग कहते हैं, बहरहाल जो भी है, पाइल्स है, ये सारे बीमारियों के नाम होते हैं। जबकि अगर टाइटल्स ऑफ बुक्स, कुछ ऐसे बुक्स के टाइटल्स होते हैं, द अरबियन नाइट्स, ठीक है, इसी तरह द गुलुवेर्स ट्रेवल्स, इसी तरह थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो अगर आप किसी जुमले में इसको इस्तेमाल करेंगे थ्री मिस्टेक्स, तो आप कहेंगे कि ये तो प्लुरल है, लेकिन इनमें जो है वर्ब जो है वो सिंगुलर वाला इस्तेमाल होगा। अब दूसरे बोर्ड की तरफ चलते हैं, उनमें कुछ दो इंपॉर्टेंट रूल्स है, उनको पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो है नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म, प्लूरल इन फंक्शन, ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन काम जो है वो प्लूरल का करते हैं, फंक्शन जो है प्लूरल का करते हैं। केटल जो एनिमल्स को कहते हैं, मवेशियों का झुंड होता है, उसको केटल कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह कैवेलरी है, कैवेलरी जो है वो आर्मी होती है जो घोड़ों पर लड़ती है, उसको कैवेलरी कहती है, ठीक है। इसी तरह जेंट्री, जेंट्री जो है वो आवाम को कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको जनता कहते हैं, पब्लिक को कहते हैं। इसी तरह पीजेंट्री जो है फार्मर्स को कहा जाता है। इसी तरह ये जो आपका वर्मन्स है, ठीक है, इसमें एक आ आता है वर्मन्स, वर्मिन्स जो है वो इंसेक्ट्स को कहा जाता है, हशरात को कहा जाता है, कीड़े मकोड़ों को कहा जाता है। नोबिलिटी जो है वो किसको कहते हैं, हाई क्लास पीपल को कहते हैं, नोबिलिटी का मतलब होता है हाई क्लास पीपल। इसी तरह इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है लैंड आर्मी, पुलिस, लेवीज वगैरह तो तुम्हें मालूम होंगे। अब जो चौथी कैटेगरी है नाउंस की, प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन फंक्शन, दिखने में भी प्लूरल है जबकि काम में भी जो है वो प्लूरल है। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस विच हैव टू पार्ट्स, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, हम उनका नाम जो है बदकिस्मती से अपने प्लूरल, अपनी जो डेली लाइफ में उसके नाम जो है वो गलत लेते हैं। अंग्रेजी के साथ बहुत शौक है लेकिन उनके नाम जो है दरअसल हम गलत लेते हैं। पेंट्स, पेंट्स कभी भी आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरा पेंट किधर है, ठीक है, पेंट्स कहेंगे क्योंकि उसकी दो टांगे होती है। इसी तरह पैजामाज है, इसी तरह ट्राउजर्स है, जीन्स है, शॉर्ट्स है, अंडर पैंट्स है, ब्रीचेस है, ब्रीफ्स है और बॉक्सर्स है। ये सारे जो है क्या है, ये सारे जो है दिखने में भी प्लूरल है और काम में भी प्लूरल है। इसी तरह टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, टूल्स से मराद आले होते हैं जिससे हम काम करते हैं, उनको टूल्स कहा जाता है। उसमें सीजर्स है, तुम कभी भी किसी कैंची को सीजर नहीं कह सकते कि तुम उसका एस एस नहीं लगाओगे, ठीक है। इसी तरह पिंसर्स है, बिल्लोज है, इसी तरह बिनाक्यूलर्स है, क्लिपर्स है, डिवाइडर्स है, शेड्स है, गूगल्स है, इसी तरह ग्लासेस है, सन ग्लासेस है, स्पेक्टिकल्स है। ये सारे कुछ ऐसे रूल्स थे जो हमने पढ़े नाउन्स के बारे में, जो कुछ ऐसे नाउन्स के रूल्स थे। पहला जो रूल था वो क्या था, कुछ उनको समेटते हैं पीछे से। पहला रूल ये था कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में एक काम करते हैं जबकि प्लूरल में कोई दूसरा काम करते हैं। इसी तरह उसके बाद जो हमने पढ़ा था कुछ सब्जेक्ट्स के नाम थे जो दिखने में प्लूरल है, जो होते लेकिन सिंगुलर है। कुछ हमने उसमें बीमारियों के नाम पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ गेम्स के नाम पढ़े थे वगैरह वगैरह, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसी तरह नाउन्स जो है सिंगुलर में होते हैं लेकिन शक्ल में सिंगुलर है, शक्ल में, लेकिन दरअसल काम जो है फंक्शन जो है वो प्लूरल का करते हैं। चौथी जो कैटेगरीज थी, जो नाउन जो है प्लूरल होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल दिखने में भी प्लूरल होते हैं जबकि काम भी जो कौन से करते हैं, प्लूरल का करते हैं। ये थे कुछ कैटेगरीज जो हमने नाउन्स के पढ़े थे। लेकिन कुछ जो अच्छे असूल होते हैं, अभी भी तकरीबन ऐसे 5-10 असूल और भी रहते हैं। इंग्लिश को हमने पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ऐसे पढ़ना है कि एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। तो ये नाउन की तीसरी वीडियो थी। कोई चौथी वीडियो में जो है हम इंशाल्लाह नाउन के मजीद जो है वो पढ़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा नाउन के कुछ फंक्शंस वगैरह भी रहते हैं, उनको भी पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नाउन के। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इर्रेगुलर नाउन्स, वो भी पढ़ेंगे।